Assalamualaikum viewers, hope you all are fine. So today we will learn what is skewness and kurtosis. Skewness, so let's start with it. Skewness is a frequency distribution is said to be symmetrical when the values of the variables are equidistant from their mean values. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल तब कहेंगे जब वैल्यूज़ जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द मीन वैल्यू, मतलब मीन वैल्यू से वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इफ़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल इट इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल और स्क्वीड. अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है, एसिमेट्रिकल है या स्क्वीड है. एनी डेविएशन फ्रॉम द सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्वीनेस इज द लैक ऑफ सिमेट्री. अगर कोई भी डेविएशन होगी फ्रॉम द सिमेट्री से इज कॉल्ड स्क्वीनेस, उसको हम स्क्वीनेस कहेंगे. उसका क्या मतलब होगा, लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब उसके अंदर सिमेट्री नहीं है. जस्ट लाइक आपको ये नज़र आ रहा है दोनों साइड पर इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या है, स्क्यूनेस है. सॉरी, इसको हम कहेंगे सिमेट्री, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है. दिस कॉल्ड एज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव स्क्यूड हम कब कहेंगे, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज़ अ लॉन्गर टेल और स्टीपनेस टुवर्ड्स द हायर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. अगर हायर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की तरफ ज़्यादा होगा, उसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसकी टेल ज़्यादा होगी या उसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड. और इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मॉड. ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है. और नेगेटिवली स्क्यूड का क्या मतलब है, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी नेगेटिवली स्क्यूड इफ़ द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज़ अ लॉन्गर टेल टुवर्ड्स द लोअर वैल्यूज़. अगर लोअर वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा होंगी फ्रीक्वेंसी टेल तो हम उसको कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है. फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ लेसर देन मीडियन एंड लेसर देन मोड. ठीक है, ये आपके पास नीचे वैल्यूज़ गिवन है. सो स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिव और द नेगेटिव. Now we will see what is coefficient of the skewness. Coefficient of the skewness is a pure number and is zero for the symmetrical distribution. Coefficient of skewness जो होता है वो pure number होता है, ठीक है, और वो ज़ीरो होता है for the symmetrical distribution के लिए. ठीक है, if the coefficient of the skewness is a positive नंबर द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड. अगर कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस पॉजिटिव होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा. अगर वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस इज नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नेगेटिवली स्क्यूड होगी. ठीक है, द रिलेशनशिप कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग. अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 के इक्वल हैं तो इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं होगा, मतलब वो सिमेट्रिकल होगी. अगर स्क्यूनेस नहीं होगी तो वो सिमेट्रिकल होगी. अगर स्क्यूनेस होगी तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. अगर इसी तरह Q3 माइनस Q2 ग्रेटर है देन Q2 माइनस Q1 के तो वो क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है. अगर Q3 माइनस Q2 लेसर है देन Q2 माइनस Q1 के तो वो क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड. ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द मेजर्स ऑफ द स्क्यूनेस. स्क्यूनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, द डिग्री ऑफ स्क्यूनेस इज मेजर्ड बाय इट्स कोफिशिएंट. डिग्री ऑफ द स्क्यूनेस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके कोफिशिएंट से. तो कॉमन मेजर ऑफ स्क्यूनेस आर एज फॉलोज. सबसे पहले आपने ये फार्मूलाज याद रखने हैं. पियर्सन फर्स्ट मेजर दैट इज स्क्यूनेस, वो किसके इक्वल होता है, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. STD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन का इनने म्यू से डिनोट कर दिया, माइनस मॉड इनने M नॉट से डिनोट कर दिया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम ये सिग्मा यूज़ करते होते हैं. एंड नेक्स्ट इज पियर्सन सेकेंड मेजर दैट इज स्क्यूनेस, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेकेंड मेजर के लिए. एंड बॉयल्स मेजर के लिए हम स्क्यूनेस को कैसे मेजर करेंगे, Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1. ये आपके पास फॉर्मूला है, आपने इन फॉर्मूलाज को सिंपली बस याद रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ये क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वार्टाइल्स. कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस आप कैसे मेजर करते हो, Q3 प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 से. ठीक है, अब आपके पास आती है मेजर ऑफ द स्क्यूनेस. मेजर ऑफ द स्क्यूनेस बेस्ड ऑन द मोमेंट्स. पहले आप मेजर ऑफ द स्क्यूनेस ही पढ़े थे, लेकिन ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो,
बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स। यहाँ पे मेजर कर रहे थे बाय इट्स कोफिशिएंट, यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो बेस्ड ऑन द मोमेंट्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज, अब आपने सिंपल इसमें भी ये फॉर्मूला याद रखना है, β1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2, जहाँ पे μ3 किसके इक्वल है, समेशन d3 डिवाइडेड बाय n और सिग्मा एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, एंड ये जो μ2 है वो किसकी इक्वल है, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n या सिग्मा डी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. Next, the very important thing comes as kurtosis. So what is kurtosis? The relative flatness or peakness of the frequency curve is called kurtosis. जो एक फ्लैट कर्व आता है या एक पीक आती है फ्रीक्वेंसी कर्व की, उसको हम कहते हैं कर्टोसिस। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, β2 इज इक्वल टू μ4 डिवाइडेड बाय μ2, जहाँ पे μ4 की ये वैल्यू है फॉर इंडिविजुअल वैल्यूज़ और μ4 की हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल वैल्यूज़ के लिए उन्होंने अलग दी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग दी है, और μ2 भी इसी तरह उनने वैल्यूज़ दी हुई हैं। β2 कोफिशिएंट ऑफ द कर्टोसिस कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स, ठीक है। मतलब β2 जिसको हमने क्या कहा है, जो कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है वो किस पे बेस करता है, ऑन द परसेंटाइल्स। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, β2 इज इक्वल टू P75 माइनस P25 डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10। ये जो फॉर्मूलाज हैं आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट कम्स द कंडीशन ऑफ एंड टाइप्स ऑफ कर्टोसिस। अब क्या कंडीशंस होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं कर्टोसिस की। सबसे पहले होती है मीजोक्यूटिक, ठीक है, मीजोकर्टिक या मीजोक्यूटिक। इफ β2 इज इक्वल टू 3 तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज मीजोकर्टिक। लैप्टोकर्टिक मीन्स इफ β2 इज ग्रेटर देन 3 तो द फ्रीक्वेंसी इज लैप्टोकर्टिक। इफ β2 इज लेसर देन 3 देन फ्रीक्वेंसी कर्व इज प्लैटिकर्टिक। ये आपको नज़र आ रहा है सबसे नीचे वाला, इसको हाँ इनने क्या कहा है, प्लैटिकर्टिक। मतलब β2 यहाँ पे जो है वो स्मॉलर देन 3 है। अब सेकेंड कर्व ये जो आ रहा है इसमें आपको नज़र आ रहा है ये मीजोकर्टिक है, मीन्स β2 इज इक्वल टू 3, एंड दिस वन लैप्टोकर्टिक मीन्स β2 इज ग्रेटर देन 3। तो फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को इसको हम क्या कहेंगे, लैप्टोकर्टिक कहेंगे। सो दीज आर द कंडीशंस एंड द टाइप्स ऑफ कर्टोसिस।